नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनॉमियल्स। और इस क्लास में हम पॉलिनॉमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। बेटे कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। The coefficient of x square in the polynomial 4x cube minus 7x square plus 2x plus 1 is। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं बेटे, यानी एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपना आंसर आ गया -7। अगर आपसे पूछते एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो आप बोलते 4। अगर आपसे पूछते कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलते 2। आपसे पूछते कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर तो आप बोलते 1। समझ आ गई बात क्या? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल्स में से या फिर दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटे यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में एक्स की पावर 1 है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। होल नंबर पावर होनी चाहिए, आप जानते हैं पॉलिनोमियल के लिए। जो डिग्री है एक्स की, जो पावर है बेटे वो क्या हो सकती है, 0 1 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। तो पहला तो पॉलिनोमियल है, दूसरा भी पॉलिनोमियल है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं एक्स की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। बट जैसे ही मैंने ऑप्शन नंबर बी को देखा यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हैं बेटे, यहाँ पर रूट एक्स है और +1। तो रूट एक्स का क्या मतलब होता है, जब आप रूट हटाते हैं तो पावर आता है 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ये जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, इफ एक्स इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ ए। बेटे अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है तो वो रखने पर पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर हो जाता है। एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -1। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, -1। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, इफ एक्स इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ ए। कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है बेटे, जैसे एक्स आपका -1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी -1 अगर मैं यहाँ एक्स की जगह रखता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो पूरा जीरो आना चाहिए, ठीक है। मेरा जो पॉलिनोमियल बेटे वो क्या है, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 3ax और प्लस में क्या है बेटे 5। अब मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ, -1, ठीक है। -1 का क्यूब -2x स्क्वायर, यानी x की जगह फिर से क्या रखना बेटे यहाँ, -1 का स्क्वायर प्लस 3 × a और x की जगह -1 देन +5। अब -1 जब मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मेरा आंसर जीरो आना चाहिए, आप जानते हैं बेटे। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। -1 का स्क्वायर होगा तो +1 आएगा और +1 × -2 बचेगा। 3 × -1 क्या आ जाएगा बेटे, -3, ठीक है। तो ये -3a आ जाएगा आपका, ठीक है ना। लास्ट में +5 बचा है इक्वल्स टू 0। -2 -1 -3 हो गया और ये 5, ठीक है। 5 में से -3 गया तो क्या बचा बेटे, 2 बचा, सिर्फ क्या बचा, 2। और माइनस का 3 है इक्वल्स टू 0 है। आप जानते हैं कि 3a राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3a जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच्चा 2 और 2 के नीचे 3 आ जाएगा डिवीजन में, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटे 2/3। क्या 2/3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। x+2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटे अगर कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, जैसे x+2 अगर फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जो गिवन आपका फैक्टर है, ठीक है, यानी x+2 जो है उसको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब ये क्योंकि फैक्टर है तो इस फैक्टर को अगर मैं यहाँ पर x की जगह पुट करता हूँ तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0। ये जो -2 है अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह -2 देन के फिर -2 प्लस 14, तो हमारा जो आंसर बेटे वो 0 आना चाहिए फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के और -2 तो प्लस का 2k आ गया बेटे और यहाँ बचा 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटे। 14 और 4 18 हो जाएगा और 18 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा क्या, और 2 के टेबल से 18 कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 9 बचेगा। क्या ऑप्शन में -9 है क्या, हाँ जी ऑप्शन में -9 है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल को हमें दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -6x स्क्वायर, इसे डिवाइड करना है x -2 से और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा।
डिवाइड करने से पहले या रिमाइंडर बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन करते कैसे हैं। तो अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि किसी पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा कोई केस हो तो आपको देखना है बेटे, ये जो आपका डिवाइजर है और ये जो आपका डिविडेंड है, दोनों का फर्स्ट टर्म उठाना है आपको। ठीक है, रफ स्पेस बना लीजिए इधर साइड में। दोनों का आपने फर्स्ट टर्म उठाया, एक्स क्यूब को आपको क्या करना है, एक्स से डिवाइड करना है। ऊपर एक्स की पावर 3 और नीचे 1, 3 में से एक गया तो पावर कितनी बची बेटा, 3 में से एक गया तो पावर कितनी बची, 2, यानी एक्स स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, जो भी आंसर आया है एक्स स्क्वायर, उसे डिवाइडर जो आपका डिवाइजर है, सॉरी बाहर, उससे मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 2 से। ठीक है, तो पहला हमें क्या पता चल गया कि एक्स माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा बेटे, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को अगर 2 से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। तो नीचे लिख देंगे हम एक्स क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर। देन नीचे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, साइन चेंज कर दो सीधा, प्लस को माइनस बना दो और माइनस को प्लस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया बेटे, माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो माइनस 6 में से प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर। और यहाँ क्या बच रहा है, 2x और माइनस 4, ऊपर से हमने नीचे उतार लिया। अगेन वही करना है आपको, यहाँ फर्स्ट टर्म देखना है और यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, चलिए करते हैं दोबारा से। आपको या तो ये सोच लेना है कि हमें मतलब -4x स्क्वायर बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्टली जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप समझिए। देखिए ज़रा, -4x स्क्वायर आपने उठाया यहाँ से फर्स्ट टर्म, और जो आपका डिवाइज़र है उसका फर्स्ट टर्म x उठाया, स्क्वायर में से एक x किया तो आंसर क्या आ गया, -4x। यानी जो अगला नंबर आएगा अपना ऊपर, वो आएगा -4x। ठीक है, तो -4x से क्या करना है हमें, बाहर जो आपका डिवाइजर है उसे मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या आएगा। -4x इंटू एक्स क्या आ जाएगा बेटे, -4x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8x, 4 2 जा, तो ये आ गया आंसर। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिए ज़रा कैसे, -4x स्क्वायर और प्लस का 8x आया। ठीक है बेटे, अगेन क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट। 2 में से 8 गया तो क्या बचा, माइनस का 6x, और प्लस में क्या बच गया बेटे यहाँ पर, सॉरी माइनस में क्या बच गया यहाँ पर, 4 बच गया। ठीक है, तो -6x और -4 बचा। अब वही अगेन हमें रिपीट करना है, हमें ये चेक करना है कि अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए। अब इतना सोचना नहीं है वैसे आपको, देखिए ज़रा, हमें x को माइनस का 6x बनाना है, तो क्या करना है, डायरेक्टली हम -6 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यार। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर -6 आएगा। ठीक है, या मैं आपको बता देता हूँ, चलो -6x को जब x से कराओगे आप तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा -6, तो -6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 डिवाइजर से। तो आंसर क्या आएगा, -6, और 6 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, तो -6 से जब हमने करा तो मेरा आंसर आया माइनस का 6x, और यहाँ पर क्या है बेटे, प्लस का 12। ध्यान दीजिए, -6 का साइन चेंज होगा प्लस, और इसका माइनस हो जाएगा प्लस से। 6 में से 6 गया तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन -4 और -12 कितना हो गया, -16। -16 यानी रिमाइंडर बची आपका -16 यानी 16। तो राइट आंसर क्या होगा बेटे आपका, -16। ठीक है, समझ आ गई बात क्या। ठीक है, अगर आपको डिवीजन सीखना है तो हम अलग से भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको डिवीजन सीखना है कि कैसे एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये एमसीक्यू था तो इतना ही टाइम दे पाएंगे इसे। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज़ डैश जीरोस। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या जा रही है यहाँ पर 2, यानी इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 2। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, ओनली 2। डिग्री क्योंकि 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो आंसर आ गया 2। अगला समझिए ज़रा, अगले में क्या बोला, द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट हाउ मेनी टर्म्स। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब है कि आपका जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्या मतलब है बेटे, कि आपकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, डिग्री से एक ज़्यादा। बेटे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, डिग्री से एक ज़्यादा, यानी अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 2 + 1 यानी 3। ठीक है, देखिए मैं लिखवा देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू d+1, वेयर d इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री में एक जोड़ना होता है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा मैक्सिमम वो 3 आएगा। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आपको एक आइडेंटिटी का पता होगा कि a³ + b³ एंड +c³ की जो वैल्यू है वो 3abc के बराबर होती है, 3 टाइम्स ऑफ abc।
बट ऐसा होता कब है, जब आपकी जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो आपका जो आंसर आता है वो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आता है। तो जो आपको क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर ध्यान दीजिए ज़रा। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसे b मान लूँ, और यहाँ पर मुझे एक टर्म निकालना है c का क्यूब, है ना, इसे ऐड कर लेता हूँ c का क्यूब। तो आपका जो आंसर है उसे देखिए ज़रा, 3 टाइम्स ऑफ a b एंड यहाँ पर देखिए c। आप देख रहे हैं क्या, a की वैल्यू 49 है और राइट हैंड साइड में भी a की जगह पर 49 है, और b की वैल्यू हमारी क्या है 30, तो यहाँ पर आपका 30 लिखा हुआ है। a 49 है और b आपका 30 है, तो c आपका क्या होगा, चेक कर लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए बेटे। 49 माइनस का 30 गिवन है आपको, तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूँ जो मेरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। देखिए प्लस मैं यहाँ पर c लिख लेता हूँ और इक्वल्स टू में क्या लिख लेता हूँ, जीरो। ठीक है, मुझे तीनों नंबर को जोड़ करके क्या लाना है, जीरो, तभी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। तो बेटे 49 में से अगर 30 माइनस करा तो 19 आया, 19 प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो बेटे सी की वैल्यू क्या आ गई, -90। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म आएगा जो ब्लैंक है उस जगह पर आएगा -19 का क्यूब। ठीक है बेटे, जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या आएगा, -19 का क्यूब। बात समझ आई कि आपको, हमने आइडेंटिटी लगाई है पॉलिनॉमियल चैप्टर में, आइडेंटिटी नंबर 8 से ये आपका निकला हुआ है। ठीक है, वेरीफाई किया हुआ है हमने लास्ट एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स को जोड़ने पर जीरो आता है तो उनका जो क्यूब होगा ना, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वो 3ab के बराबर होगा, जैसा कि सवाल में दिया है। देखो a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ a b c। ठीक है, तो आपका जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -19 का क्यूब पूछा है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्लियर है क्या। और एक्स क्यूब -64 इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री डैश हैविंग डैश टर्म्स। आप देखिए जरा, एक्स क्यूब है यानी एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी बेटा, 3, तो डिग्री भी क्या होगा, 3। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल होता है यानी एक्स और वाई या जेड कुछ भी, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, तो यहाँ एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री हो गई 3। अब इसी दिए गए पॉलिनॉमियल में टर्म्स पूछ रहे हैं, तो बेटे एक तो एक्स क्यूब टर्म हो गया और दूसरा 64, यानी केवल दो टर्म्स से आप देख रहे हैं, तो आंसर आ गया दो टर्म्स। अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम टर्म्स कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल में, तो मैंने बता रखा है फॉर्मूला कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 3, तो मैक्सिमम टर्म्स के लिए एक और जोड़ दो यानी 4। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो उसकी टर्म्स कितनी होंगी, 2 में एक जोड़ दिया तो मैक्सिमम टर्म 3। लीनियर की डिग्री 1 होती है तो लीनियर में मैक्सिमम टर्म एक और एक कितनी हो सकते हैं बेटे, 2। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है मैंने पहले से कि मैक्सिमम टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री में एक जोड़ देना है हमें। ठीक है, सवाल नंबर 11 को देखिए। चेक वेदर x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। क्या x की वैल्यू जो 3 दी गई है ये जीरो है दिए गए पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो जीरो अगर होगा तो आंसर जीरो आएगा रखने पर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है और x की जगह मैं 3 रख करके चेक कर रहा हूँ, x की जगह हमें 3 पुट कर देना है। तो जब मैंने 3 पुट करा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होगा 27, और यहाँ पर भी देखिए माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटे, और 9 3 से कितना हो जाएगा 27, -27 कितना आ गया, जीरो। तो यानी बिल्कुल सही बात है, 3 जो है वो जीरो है गिवन पॉलिनॉमियल का। इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 9। ठीक है, देखिए p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 9 गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिए ज़रा, अगर मैं इनकी वैल्यू फाइंड करता हूँ तो यार मेरे को एक फॉर्मूला ध्यान में आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। लेकिन बेटे ऐसा जब होता है ना, जब आपका ए बी और सी को जोड़ के जीरो आ रहा हो, ए बी और सी को जोड़ के कितना आ रहा हो, जीरो। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है क्या। देखिए ज़रा, जो मेरा ए है वो 3 माइनस पी है, जो मेरा बी है बेटे वो क्या है 3 माइनस क्यू, और बेटे सी कितना है मेरा 3 माइनस आर। अब ध्यान दो ज़रा, अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो यहाँ से 3 3 और 3 कितने हो गए भाई, यहाँ पर 9 हो गए बेटे। माइनस का साइन अगर सभी में से कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचा, p प्लस क्यू प्लस आर बचा। आप देखिए ज़रा, पी क्यू आर को जोड़ करके वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 9 गिवन है। वैल्यू कितनी गिवन है बेटे, 9, तो यहाँ 9 रख दिया p प्लस क्यू प्लस आर की जगह। 9 में से 9 माइनस करा तो जीरो आ गया भाई। ठीक है, अब जीरो आ गया, इसका मतलब जो हमें फाइंड करना है ये 3 माइनस पी का होल क्यूब, 3 माइनस क्यू का होल क्यूब एंड 3 माइनस आर का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc वाला फॉर्मूला लग सकता है। क्यों, क्योंकि इन तीनों टर्म्स को जोड़ करके हमने क्या चेक कर लिया कि क्या आ रहा है बेटे, जीरो आ रहा है। तो यानी जो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, किस चीज़ का, 3 माइनस पी का होल क्यूब प्लस 3 माइनस क्यू का होल क्यूब
प्लस बेटे 3 माइनस आर का होल क्यूब। इसका जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस पी, 3 माइनस क्यू एंड 3 माइनस आर। ठीक है, 3 गुना कर देना ए बी और सी का, तो ये आ गया अपना आंसर। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं करना क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है बस। समझ आ गई बात? ठीक है बेटे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इतना आपने करके दिखा दिया कि तीनों को जोड़ करके 0 आ रहा है। ठीक है, कैसे 0 आ रहा है बेटे? 3 3 और 3 9 हो गए, और बचा पी क्यू आर, इन तीनों को जोड़ के 9 दिया ही था, 9 में से 9 गए, 0 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई होगी बात। चलिए सवाल नंबर 13 को पढ़िए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिवीजन सिखाया भाई। ठीक है, डिवीजन का यूज़ करना सीखिए ज़रा, अपने आप ट्राई करिए ज़रा। ठीक है, रब कर रहे हैं जब तक इसे। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ज़रा पढ़िए भाई। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी मैं सिखा चुका आपको कि डिवीजन कैसे होता है बेटे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x को डिवाइड करना है एक्स से। तो x जो आपका नंबर है उसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो एक्स क्यूब बन जाए? तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन खत्म हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, बचा क्या बेटे? 3x स्क्वायर बचा और प्लस में 2x बचा। अब मुझे बताइए कि x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x स्क्वायर बन जाए? एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा और एक और x लाना पड़ेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं सिखा चुका हूँ यार, ये 3x कैसे आया मैं बता भी देता हूँ आपको। यहाँ से पहला नंबर उठाना होता है और यहाँ से भी पहला नंबर। तो 3x स्क्वायर को जब मैं x से करूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर से एक x कैंसिल आउट, तो 3x बचा, तो इसलिए यहाँ 3x लिखा हमने। 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, देन माइनस का साइन लग जाएगा, कैंसिल आउट, फिर क्या बच जाएगा? 2x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x आ जाए तो 2 से करेंगे भाई, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका क्या बचा भाई? 0। रिमाइंडर क्या बच गया आपका? 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ माइनस 1। देखिए एक फंक्शन या एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है आपको जिसकी वैल्यू क्या बेटे? एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक बार आपको x की जगह 1 रखना और एक बार -1 रखना, और कोई बड़ी बात है नहीं। तो 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है और -3 क्या बच गया बेटे? -2। जब आप एफ ऑफ -1 निकालते हैं यानी -1 रखेंगे और यहाँ पर प्लस का 3 है, नहीं माइनस का ही 3 है, फंक्शन में तो -3। एक्स की जगह एक बार +1 और एक बार -1 रखना था बस। तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और 1 में से 3 जाएगा तो बेटे दोबारा क्या बच जाएगा? -2। अब -2 और -2 को जोड़ना है बस। ठीक है, ये तो बोला है एफ ऑफ 1 को जोड़ना था एफ ऑफ -1 के साथ, तो -2 आया ये भी, और ये भी माइनस का 2 आया है, तो -2 और -2 बेटे क्या आ गया? फाइनल आंसर आपका -4। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जरा बेटे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। एक्स स्क्वायर के आगे नंबर 4 है माइनस का। ठीक है, और फिर बोल रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो इन दोनों को जोड़ना है, 5 में -4 जोड़ा तो क्या है? 1 आ गया आंसर। ठीक है, छोटी सी बात थी। ये 15 क्वेश्चन हमने करे हैं, प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में।